नमस्कार, आदाब, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। महिला दिवस के अवसर पर आप सभी महिलाओं को मेरे आंतरिक प्रीति और शुभेच्छाएं। कोमल है, कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। बहुत हो चुका, अब मत सहना, तुझको इतिहास बनाना है। नारी को कोई कह ना पाए, अबला है, बेचारी है। कोमल है, कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। दोस्तों, महिला दिवस पर बाइबल में सच्चरित्र महिला के विषय में क्या बताते हैं? चरित्रवान महिला, यानी यहाँ पर चरित्र, उसका स्वभाव, उसका चाल चलन, उसकी आचरण व्यवहार और उसके विचार, यही चरित्र है। और सच्चरित्र स्त्री क्या करती है? हम देखते हैं सुक्ति ग्रंथ 31 अध्याय 15 से 18 पद में कहते हैं, वह रात रहते उठकर अपने घर वालों के लिए भोजन का प्रबंध करती है और अपनी दासियों को उनका काम बताती है। एक सच्चरित्र स्त्री सुबह जल्दी उठती है और अपने घर वालों के लिए खाना बनाती है। घर में सास ससुर होते हैं, सभी का देखभाल करती है, सभी को संभालती है। घर में किसी को ब्लड प्रेशर या किसी को डायबिटीज, बच्चे के लिए नाश्ता बनाना पड़ता है, बेटी के लिए कुछ और नाश्ता, बेटे के लिए कुछ और नाश्ता। इसके बीच काम वाली बाई आती है, दूध वाला आता है, पति अंदर से आवाज देता है, मेरा बेल्ट, मेरा वॉलेट कहाँ है? बच्चे पूछते हैं, मम्मा हमारे टिफिन कहाँ है? और इसी बीच वो मोबाइल भी देख लेती है, हंसते हुए मुस्कुराते हुए सब काम कर लेती है, क्योंकि वो स्त्री है। 16 पद में कहते हैं, वो विचार करके खेत चुनती है और खरीदती है, वो अपने कमाई से दाखवारी लगाती है। आज की नारी आत्मनिर्भर है, वो न कमजोर है और न लाचार है। विपरीत परिस्थितियों का सामना भी वो कर लेती है। इसलिए हर महिला को एक हुनर या एक स्किल सीखनी चाहिए। वो तो डूबती हुई नैया को भी पार लगा लेती है, क्योंकि वो स्त्री है। और 17 पद में कहते हैं, वो कमर कसकर काम करती है और इस प्रकार अपनी बाहों को मजबूती बनाए रखती है। महिलाएं किसी पुरुष से सादा काम कर सकती है। वो लंबे समय तक किसी जगह पर बैठकर काम कर सकती है। पुरुष ऐसा नहीं कर पाता। और महिलाएं किसी घर में सालों साल लंबे समय तक एक ही काम करते हुए जिंदगी गुजार देती है। महिलाएं में निरंतरता होती है, उसमें धैर्य होता है और वो सहनशील होती है। सहनशीलता के कारण वो सब अत्याचार सह लेती है। सहनशीलता एक बहुत ही अच्छा गुण है, मगर कई बार यही गुण, यही सहनशीलता उसके लिए अभिशाप बन जाता है। महिलाएं तारीफ की गुलाम होते हैं। उसे तारीफ पसंद है, अगर कोई तारीफ कर दे तो उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती है। उसके अंदर असुरक्षा का डर रहता है, वो सुरक्षा चाहती है और इसी कमजोरी को इस्तेमाल करके लोग उन्हें अपने शोषण का शिकार बना लेती है। महिलाएं में ईर्ष्या होती है,
जेलेसी, कि मेरे पास एक साड़ी है उसके पास 2 साड़ियां हैं। और महिलाएं महिला की कई बार विरोध में जाती है। दोस्तों, बाल विवाह और सती प्रथा, इसमें कहीं ना कहीं महिलाओं का ही सहयोग था, इसलिए तो उसे बढ़ावा मिला है। अगर पति गुजर जाता है तो पत्नी को उसके साथ जिंदा ही जलाया जाता था। अगर ससुर गुजर गया तो बहू अपनी सास को भी चाहती है कि उसके साथ चली जाए और मुझे छुटकारा मिले। अगर दोस्तों उसी समय ही सारे महिलाएं विरोध करती इस प्रथा का, तो ये प्रथा कब का बंद हो चुका होता। राजा राम मोहन राय को कुछ करना नहीं पड़ता था। तो अगर एक महिला दूसरे महिला के प्रति सहानुभूतिशील हो और एक दूसरे का सहयोग करे, तो मुझे लगता है कि पुरुष समाज पीछे रह जाएगा और ये होना संभव है। और हम देखते हैं 18 पद में, वह अपनी योजना को सफलता देखती है, उसका दीपक रात को नहीं बुझता। जो महिलाएं अपने जीवन में योजनाएं बनाती है, संकल्प लेती है और अपने उसूलों पर टिके हुए काम को आगे बढ़ाती है, उसे सफलता मिलती है। महिलाएं किसी से नहीं डरती। और अगर महिलाओं के अंदर वो अपने आप को कमजोर ना समझे, लाचार ना समझे, उस दिन उसके साथ अत्याचार होना बंद हो जाएगा। उसे सताने वाले, उसे छेड़छाड़ करने वाले का मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। कितनी महिलाएं हैं जो कार्य क्षेत्र में ऊंचे पदों को संभालती है और उसके हाथ के नीचे काम करने वाले पुरुष उसके सामने थर-थर कांपते हैं। कितने महिलाएं हैं जो मुख्यमंत्री के पद पर है और रैली पर पुरुष उसके पीछे पीछे चलते हैं। महिलाएं किसी काम में पीछे नहीं है। महिलाएं सृजनात्मक है। जिस महिला ने आपको जन्म दिया, मुझे जन्म दिया, वो लाचार और कमजोर कैसे हो सकती है। तो दोस्तों, आज महिला दिवस पर आप और मैं जाग जाए, खुद जागे, औरों को जगाए, खुश रहे, स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, जय मसीह।